हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑल नॉलेज के। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने कल के वीडियो में पढ़ा था, संज्ञा का क्या अर्थ है, संज्ञा की क्या परिभाषा है और संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, ये सब जानकारी तो प्राप्त कर लिया हम लोगों ने अगली वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे संज्ञा के जो भेद होते हैं, जो 5 प्रकार होते हैं, उनकी परिभाषा क्या है। ठीक है दोस्तों, जो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा है, इन सब की परिभाषा क्या है और उदाहरण कौन कौन से हैं। ठीक दोस्तों, कौन कौन से हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं और समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक दोस्तों, इन सब टॉपिक पर बात करेंगे। तो टाइम ना बर्बाद करते हुए चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। अगर आप लोगों ने यह वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया हूँ, आप वहां से जाकर इन वीडियो को देख सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारी संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक को समुदायवाचक भी कहा जाता है और द्रव्यवाचक संज्ञा। अब एक एक करके हम लोगों इनकी परिभाषा को जानते हैं और उदाहरण इसके क्या कौन कौन से हैं, ये सब जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा नंबर फर्स्ट हमारा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा? जैसे शब्द से ही पता चल रहा है किसी व्यक्ति का या स्थान या वस्तु का बोध कराएगा, वही हमारा क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसकी परिभाषा की बात की जाए तो इसकी परिभाषा हमारा क्या है, परिभाषा हमारा इस प्रकार से है, जिन संज्ञा शब्दों द्वारा किसी एक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्दों द्वारा किसी एक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे व्यक्ति, व्यक्तिवाचक से, इस शब्द से पता चल रहा है ना, व्यक्ति या किसी व्यक्ति, स्थान या क्या वस्तु का बोध कराएगा, वही हमारा क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। समझ में आ गया ना। उदाहरण की बात की जाए जैसे हमारा ताजमहल हो गया, राम हो गया, काशी, रामायण इत्यादि हमारे क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमारे यही है ना, ताजमहल हो गया। जैसे हमारा क्या है, कोई वस्तु हो या व्यक्ति का नाम हो अथवा स्थान का नाम हो, ये हमारा क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। व्यक्तियों के नाम की बात की जैसे राम हो गया, मोहन हो गया, निशा हो गई, रवि हो गया और मंजू हो गई, ये सब हमारे क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मतलब कितने भी व्यक्ति हों उन सबका नाम हमारा क्या है, व्यक्तियों का, जैसे कोई भी व्यक्ति हो उनका नाम हमारा क्या है, संज्ञा है। हम लोगों में हम लोगों का जो नाम है वो हमारा क्या है, संज्ञा है। ठीक दोस्तों, नदियों की बात की जाए नदियों में जैसे हमारे हो गए गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, ये सब हमारी नदियाँ जो हैं वो हमारी क्या है, संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। ठीक दोस्तों, दिनों के नाम की बात की जाए सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शनिवार, रविवार, ये सब हमारे क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक दोस्तों, महीनों के नाम जैसे सावन, भादो, जनवरी, फरवरी इत्यादि ये सब हमारे क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। देशों की बात की जाए कोई भी देश हो, जैसे रूस हो गया, चीन हो गया, अमेरिका हो गया, भारत हो गया, ये सब हमारे मतलब कोई भी देश हो उसका जो नाम है वो हमारा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। ठीक दोस्तों, समुद्रों के नाम जैसे हमारा हो गया हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, काला सागर इत्यादि, कोई भी सागर हो उसका जो नाम है वो हमारा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। पर्वतों की बात की जाए जैसे पर्वत हमारे क्या होंगे, हिमालय, अरावली, कंचनजंगा इत्यादि जो पर्वतें हमारे हैं वो सब हमारे कौन से हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक दोस्तों, ऐतिहासिक युद्ध या घटनाओं के नाम जो हमारे हैं, कौन कौन से नाम है, प्लासी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, चंदावर का युद्ध, तराई के मैदान का युद्ध ना, तराई का 2 युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तराई का प्रथम युद्ध, तराई का द्वितीय युद्ध इत्यादि, ये सब हमारे क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। प्रमुख नगरों या सड़कों के नाम की बात की जाए जैसे हमारे लखनऊ हो गया, इलाहाबाद ना इत्यादि, ये सब हमारे जो रोड हैं ये सब हमारे क्या हैं, जैसे दयाल बाग रोड हमारा हो गया, न्यू राजा मंडी रोड, ये सब हमारे क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। पुस्तकों की बात की जाए जैसे पुस्तक हो गया या समाचार पत्रों के नाम जैसे हमारे कौन कौन से हो गए, जैसे रामचरितमानस, गीता, अमर उजाला इत्यादि, ये सब हमारे कौन से हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। वहीं बात की जाए त्यौहार या उत्सवों की बात की जाए तो होली, दीपावली
ईद, स्वतंत्रता दिवस इत्यादि, ये सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? तो भैया ये सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? व्यक्तियों के नाम हो गया, नदियाँ हो गया, दिनों के नाम या हमारे दिशाओं के नाम, दिशा जैसे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये सब हमारे क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। महीनों के नाम, देशों के नाम, कोई भी देश हो, समुद्र हो, पर्वतों के नाम आते हैं। ऐतिहासिक युद्ध या जैसे घटना जो हुआ है, ये सब हमारे क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और बात किया जाए हमारे जैसे प्रमुख नगर या सड़क, कुछ भी उसका नाम है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। पुस्तक हो गया, समाचार पत्र, ये सब हमारे क्या है? हमारे किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और त्योहार या उत्सव की बात किया जाए तो ये भी हमारे क्या आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। समझ में आ गया दोस्तों ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? मतलब जिन संज्ञा शब्दों द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब बात किया जाए हमारा जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जातिवाचक संज्ञा यह किसी जाति को बताता है। क्या बताता है दोस्तों? जाति को बताने वाला शब्द हमारा क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे जैसे इसकी परिभाषा की बात किया जाए, जिस शब्द से एक ही जाति के समस्त पदार्थों अथवा प्राणियों का बोध हो वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। या तो हम कह सकते हैं जिन शब्दों से एक ही जाति के समस्त पदार्थों अथवा प्राणियों का बोध होता है जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है दोस्तों, या हम कह सकते हैं मतलब जिन शब्दों से एक ही जाति के समस्त पदार्थों अथवा प्राणियों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बात किया जाए, मनुष्य, पूरे मनुष्य जाति का बोध होता है। डॉक्टर, पूरे डॉक्टर जाति का बोध करा रहा है। गांव, पूरे गांव का बोध करा रहा है। और हमारा लड़का है, पूरे लड़के जाति का बोध करा रहा है। अध्यापक की बात किया जाए तो पूरे अध्यापक जाति का बोध करा रहा है। ठीक दोस्तों, तो हमारे कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन इसी में से अगर मनुष्य में किसी एक मनुष्य का नाम ले लिया जाए, जैसे राम हमारा क्या है, तो तुरंत हमारा कहाँ चला जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया ना, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा क्या है? जिस शब्द से एक ही जाति के समस्त पदार्थों अथवा प्राणियों का बोध हो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। मतलब क्या है? जिन शब्दों से एक ही जाति के समस्त पदार्थों अथवा प्राणियों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आ गया समझ में दोस्तों ना। अब हमारा तीसरा नंबर है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जैसे शब्द से ही पता चल रहा है भाव, इससे क्या होता है? किसी भाव का पता चलता है। जैसे हमारा जिसकी इसकी परिभाषा की बात किया जाए, जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा गुण, दशा, व्यापार अथवा भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा गुण, दशा, व्यापार अथवा भाव का बोध होता है उसे क्या कहेंगे दोस्तों? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। मतलब परिभाषा क्या है? जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा गुण, दशा, व्यापार या भाव का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक दोस्तों, जैसे हमारा उदाहरण की बात की, जैसे खटास हो गया, मिठास हो गया, बुढ़ापा, सुख, दुख, लंबाई, सर्दी इत्यादि, ये सब हमारे क्या है? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, पशुत्ता हो गया, प्रभुत्ता हो गया, लड़कपन हो गया, बालकपन हो गया, मित्रता हो गया, दुश्मनी हो गया, ये सब हमारे क्या है? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे खेल हो गया, सुनाई हो गया, बुराई हो गया, चमका हो गया, कमाई हो गया, मिलावट हो गया, ये सब हमारे क्या है? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। और हमारे जैसे दूरी, ऊपरी, धिक्कार, धीरता, मनाहरी, निकटता, निचाई, और ये सब हमारे क्या है दोस्तों? ये सब हमारे भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जिससे हमको किसी भाव का पता चले, भाव का पता चले, वो हमारे क्या होंगे? भाववाचक संज्ञा कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया ना। तो परिभाषा क्या है? जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा गुण, दशा, व्यापार या भाव का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। नेक्स्ट हमारा है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा को समुदायवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। जैसे समूहवाचक शब्द से ही पता चल रहा है या किसी समूह का बोध कराएगा। किसका बोध कराएगा दोस्तों? समूह का बोध कराएगा। ठीक है दोस्तों, इसकी परिभाषा की बात किया जाए, जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा अनेक प्राणियों, पदार्थों आदि के समूह का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कह सकते हैं जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा अनेक प्राणियों या पदार्थों आदि के समूह का बोध हो उसे क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा अथवा समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहेंगे? जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा अनेक प्राणियों, पदार्थों आदि के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक अथवा समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, कक्षा, भीड़, मेला, पुस्तकालय इत्यादि। जैसे हमारा सेना, इसमें क्या है? समूह में रहते हैं। सेना से हमको पूरे समूह का बोध हो रहा है तो सेना हमारा क्या है? समूहवाचक संज्ञा। कक्षा, जैसे पूरा कक्षा की बात की जाए, कक्षा जो है एक तो बच्चा रहेगा नहीं, कच्चे में पूरा समूह रहता है ना, तो पूरा कक्षा जो होगा समूह
समूहवाचक संज्ञा, भीड़ की बात करें भीड़ भी हमारा समूह ही होगा। मेले का तो मेले में पूरे समूह होते हैं। पुस्तकालय जो होगा पुस्तकों का समूह हमारा क्या होगा, पुस्तकों का समूह। पुस्तकालय मतलब पुस्तकों का समूह से पुस्तकों के समूह होते हैं ना, तो ये हमारा क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा। तो इसके उदाहरण क्या है, सेना, कक्षा, भीड़, मेला और पुस्तकालय। इसकी परिभाषा क्या है, जिन संज्ञा शब्दों द्वारा अनेक प्राणियों, पदार्थों आदि के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक अथवा समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। 5वां नंबर हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा की बात की जाए, द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है दोस्तों, तो द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा हमारा इस प्रकार से, जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु का बोध हो, जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु का बोध हो उसे क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी इत्यादि, ये सब हमारे क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा हैं। समझ में आ गया दोस्तों ना, मतलब जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु का बोध हो उसे क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। सोना, चांदी इत्यादि ये सब हमारे क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख सकें। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।